वो बताइए कि काशिफ भाई बचपन में ही दुल्हन बन गए थे आप? अरे भाई वो और कब तक बने रहे? मतलब ये कब तक आपने कहा कि मैं अब मैं बन ही गया हूं तो बस ये भी देख लूं? वही देख लें, बात फिर वही आती है कि वो आपने बताया ना कि अभी तक अनटच है, तो बस वहीं तक बात पहुंचने ही वाली थी कि मैंने कहा आप घूंघट उठा दो। अच्छा, ये क्या वाकया, जरा भाई तफसीलन। हुआ ये कि शरारती वो नहीं चुप घुन्ने होते हैं, चुप गुन्ने। तो वो चुप घुनने वाला माहौल। तो हमारे एक दोस्त है, उनकी सिस्टर की शादी थी, तो हमने कहा उस ज़माने में ना ये लाइव प्रैंक्स होते थे, टीवी शीवी तो था नहीं। हम हाँ तो वो लौंडे जो है आपको बताए कि करते थे, हाँ। करते थे, किसी की शादी की पहली रात सुकून से नहीं गुजरती। बस सलाम अलैकुम, बस काम जो है ख़राब। तो हम जो है दुल्हन की जगह वो माइयों की दुल्हन में हाँ। वो पीले कपड़े पहन के बड़ी घूंघट निकाल के बैठ गए। वाह। अब जब पहली खातून जो उपटन बनने के लिए कहने लगी, अरे जो दिखाई थी वो तो काली सी थी, ये भी कह रही कैसे? ये हाथ कैसे आ गए? कहने लगे बेटा कौन सी क्रीम लगा रही हो? अब मैं चुप, मैं क्या बताऊं भाई। हाँ, हाँ। तो 3-4 लोगों ने तो वो उपटन उपटन मल लिया। फिर एक थोड़ी सी ज़रा होता है ना कि एक खातून आई जो कहने लगी, आया है ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है? कोई 20वीं सदी में जी रहे हैं क्या, 19वीं सदी में? उठाओ इसका घूंघट। वाह, मैंने कहा उस्ताद अब काम ख़राब होने वाला है। सदी तक बात आ गई जी है। हाँ, तो फिर जैसे ही मैंने उठाया और फिर उन्होंने कहा हम तो 21वीं सदी में आ गए हैं, लड़के से शादी हो गई। नहीं, उन्होंने कहा ये भी चलेगी, आ जाओ। मैंने कहा नहीं, हाँ, मैंने कहा नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ बाकायदा, उस पर जिन्स लिखी हुई है। नहीं तो अच्छा अच्छा, मेरे साथ भी हो चुका है। अपनी बहन की शादी में मैं भी ये माइयों वाली दुल्हन बन के बैठ गया। ओए होए। अब मैं यूं बैठा हुआ, एक तो सब एंजॉय कर रहे हैं शादी में, मैं प्रैंक के चक्कर में अकेला बैठा हूँ मेकअप रूम में, यूं बैठा हुआ हूँ कि भाई अब मेरी एंट्री है। फोटोग्राफर गलती से अंदर आ गया कमरे के, वाह, उसने देखा अच्छा दो दो दुल्हने, कुछ होने वाला है, तो उसने लड़के वालों को तो अंदर जाके बता दिया कि पहली दुल्हन जाली आएगी। और वही असली थी। और नहीं, मैं ही था अच्छा। जाली दुल्हन। अच्छा, मैं जाहिर बात है बहन से थोड़ा सा लंबा सा था, खुद से उसी के पहने हुए थे, तो पाँव भी ऐसे बाहर आए हुए, उनपे बाल। अब मैं अपनी छोटी सी चाल बना के ऐसे चल रहा हूँ अंदर सबको पता था लड़के वालों को कि ये लड़की नहीं है। मतलब प्रैंक खुल चुका था, खुल चुका, आपको ही नहीं अब पता मैं था। प्रैंक में था। अंदर जा रहा हूँ, मुझे दुपट्टा लिए जा रहे हैं मेरे ऊपर से, लोग कह रहे हैं आइए आइए, अरे भाभी आ गई, भाभी आ गई। लड़के वालों के लड़के आए, उन्होंने कहा हम तो भाभी अभी देखेंगे। ओए होए होए। ये घूंघट उठाया कि अरे अरे अरे, मुझे चारों कंधों पे उठाया और बाहर जो झाड़ियां थी ना वहां जाके फेंक कर आ गए। और फिर बैकग्राउंड में गाना बजा होगा, कांटा लगा है। कुछ भी नहीं लगा भाई, झाड़ियों में पड़ा रहा। अच्छा, सब झाड़ियों में फेंक के चले गए अंदर, एंड नोबडी आस्क्ड यार वो जो क्या हुआ ताबिश का, अब असली फंक्शन स्टार्ट है, मैं झाड़ियां साफ कर रहा हूँ। टीचर, हाँ, तो ये वाकयात तो होते रहते हैं। देखिए यही वाली बात है कि मैंने कहा कि इससे पहले कि ऐसा मौका आए जरा खुल जाओ, रिवील खुल करो। जाओ, बहुत अच्छा। क्योंकि आप उर्दू के वर्ड प्ले के माहिर हैं काशिफ भाई, लेकिन ये वर्ड प्ले अक्सर इत्तफाकन भी हुआ है, सजाएं भी मिली हैं। बचपन में आप उर्दू पढ़ रहे थे स्कूल में और काफी तारीखी वाकयात पढ़ रहे थे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उन वाकयात को यकसर बदल दिया आपने। नहीं, वो हुआ ये कि देखिए ज़ाहिर है कि उर्दू का एक जो सबसे अहम सिलसिला है वो ये है कि आजकल लोग जो है इतनी मोहब्बत दिखाते हैं कि लफ्ज़ जो है वो जोड़ जोड़ के लिखे हुए हैं। जोड़ के लिखे होते हैं, जुड़े हुए लफ्ज। अब वो कहीं ऐसी जगह से जुड़ा हुआ था जो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, मुझे नहीं पता चला। ठीक है। और मेरे ख्याल है क्लास 3 या 4 का वाक़या है। हाँ, हमारी बारी में ये होता था कि भाई क्योंकि हम पढ़ाकू बच्चे भी थे और थोड़े से शर्मीले भी थे, तो थोड़ा हमारी शर्म को दूर करने के लिए सारे काम हमसे ही कराए जाते थे। अच्छा, तो सारे। वो सारे, हाँ, वो जो दिल दिल पाकिस्तान, सॉरी मैं भी पाकिस्तान हूँ तू हाँ, भी मैं भी पाकिस्तान गाना पाकिस्तान, है, तू भी पाकिस्तान है। वो भी गाना है आपने। अरे वो, हाँ, सारी बात, टैबलो भी सारे आपने, प्यारे भी तो हैं आप। तो अब ये हुआ कि जब क्लासरूम में हमें खड़ा किया और मजमून था वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का जी जो जी, वो कहानी किस्सा था। तो अब हम सुना रहे थे ऊंची आवाज़ में कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौजों ने जो है दीबल के मकाम पर हमला किया और सामने जो राजा दाहिर की फ़ौजें थीं उनके पास तो पखाने भी थे। जुड़े हुए लिखा हुआ था ये। जी जी, वो तोप खाने तोप खाना था बेसिकली, लेकिन वो तो और जो है जुड़ वो गए। खाने को उन्होंने मिला दिया। जिस तरह से वो कहानी लिखी हुई है झूठी सच्ची, वो लगे यही राजा दाहिर के पास शायद वही हो। पता है, जिस हिसाब से शिकस्त हुई तो हो सकता है कि वो किताबों में असली के तो वाकयात अलग ही हैं तो बिल्कुल। ज़ाहिर है। काशिफ भाई, ऐसा है कि बहुत सारे और कहानी और सवालात हैं मेरे पास, मगर ये बहुत बेताब बैठे हैं आपके लिए। जी जी, इनके साथ भी सवाल जवाब करेंगे, ये हमारे लिए सवाल भी लेकर आए, और आज इनसे हम वो टंग ट्विस्टर कर रहे हैं जो ओरिजिनली शायद आपने दिया है। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। वो क्या है वैसे? अच्छा, वो टंग ट्विस्टर है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी है ना, हाँ। इसके बारे में अभी मैंने कहानी है, हम्म। और वो कहानी ये है कि टंग ट्विस्टर है छोटा गेंडा मोटा गेंडा
बैठा गेंडा लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। नहीं तो टंग ट्विस्टर ऐसे थोड़ी होता है, वो तो होता है छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। बहुत नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, टंग ट्विस्टर के नाम पे लोग करते भी है ना कि पीतल की पतीली में पपीता पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला होना चाहिए। जब वाह 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 वाह। काशिफ भाई ऐसे 3-3 बार करेंगे, जो करेंगे 3 बार, ताकि पता चल जाए आप कर रहे हैं। ठीक है जी, जी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है ऑडियंस सेगमेंट का। मेरे पास मौजूद है सबसे पहले कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, आप क्या करती हैं? आई एम फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर हैं? फ्रीलांसर में कुछ करती होंगे जी तब। जी, वर्डप्रेस डेवलपर। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस भाई। अमरीन, आप ये बताइए कि आज हम सबसे एक टंग ट्विस्टर करा रहे हैं, जैसा कि काशिफ भाई ने बताया। जी, जी। मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, बैठा गेंडा, खड़ा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। प्लीज, वॉट एवर दैट इज। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटे गेंडा, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटे गेंडा, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटे गेंडा। वाह वाह वाह, क्या गेंडा है भाई, क्या गेंडा है। बहुत अच्छा किया आपने अमरीन। जो सबसे अच्छा करेगा तेज तेज, Thank जिस you. तरह मैंने अमरीन ने क्या बेंचमार्क सेट किया, गिफ्ट मिलेगा उसे। ओके, थैंक यू। लेकिन अमरीन जी जो हैं, इन्होंने भी वही किया जो अक्सर लोग करते हैं हाँ। कि छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, एक बार लेटा फिर। गेंडा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन टंग ट्विस्टर होता है छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। वो एक नफीस खातून है। आए हाय। बैठे अमरीन, सॉरी सॉरी, सवाल तो करें, सवाल तो करें। तो फिर अमरीन नफीस हुई ना। अमरीन नफीस, मैडम अमरीन। जी सर, मेरा ये सवाल है कि आप देखने में इंतहाई शरीफ इंसान लगते हैं। वाह। क्या आप वाकई शरीफ हैं? खुल के पूछ लिया उन्होंने, खुल जी के। जी जी जी। अच्छा देखें, मैं इंतहाई शरीफुल नफ्स, गरीबुत तबा और मुशर्रफुत तमीज़ किस्म का इंसान हूँ। और साथ ही वाह वाह वाह। बादब बालिहाज बामरबत बाख्तियार बायत पर बाकिरदार फरमा बरदार ताबेदार ईमानदार किस्म का शौहर भी हूँ। सर, क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है? जी क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है? जी, एक बार हुआ था। मैंने कहा हम आपकी कनपटी पे इतनी जोर का तमाचा मारेंगे कि आप जमीन चाटते रह जाएंगे। उसने कहा वाह अल्लाह। बहुत अच्छे काशिफ भाई, वाह। किसको कहा लेकिन याद? मतलब कहीं हो गया था कहीं। इस तरह से आपने जी, जी। लखनऊ में फड्डा हुआ होगा। नहीं, वो कराची में ही हुआ। देखिए, बात ये हो रही है कि जब हम लखनऊ का जिक्र करते हैं, लखनऊ में भी ये उर्दू नहीं है। अच्छा, जी। बैठिएगा अमरीन मैडम। बहुत हाँ, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वहाँ पर भी ये उर्दू नहीं है। हम कराची वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से अपनी जो इस ज़ुबान को संभाले हुए हैं। ये बात बेशक है, बेशक बेशक, कराची वाले और ही इसका अंदाज़ा मुझे वहाँ जाकर हुआ कि जब उन्होंने कहा आप जब बोलते हैं हम खुद ये भूल चुके हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो जो आरेला जारेला करेला, करेला, ये तो। जैसे वो ये हुआ कि हम वहाँ पर थे तो मुंबई आपको पता है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। आप तो रहे हैं काफी अरसे। तो वो एक रिक्शा वाले को हमने रोका और ज़ाहिर है जिस जगह जाते हैं आप तो अंदाज़ भी वही अपना लेते हैं। हाँ तो वहाँ का अंदाज़ कि भाई पहले सीधा जाने का, फिर राइट मारने का, फिर लेफ्ट मारने का। हाँ, हाँ। वहाँ तो चल गया। जब यहाँ पर आए हमने बोला भाई पहले सीधा जाने का, फिर राइट मारने का, फिर लेफ्ट मारने का। वो खान साहब थे, बोला उधर जाके क्यों मारता है, इधर ही मारे। बहुत आला।